अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, यहाँ देखिए दोस्तों। यूपी टेट का 50 क्वेश्चंस अहम सवाल इन कॉलेज एजुकेशंस MCQ सवाल और जवाब और इक्वल एजुकेशन बेस्ट प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले ऑल स्टूडेंट के लिए हैं। अगर अभी तक उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू सुपर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा ये ना करते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं, सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है। 50 क्वेश्चंस करवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग धैर्य बना के रखेंगे तो उम्मीद है कि इसका भी जल्द ही हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए दोस्तों, 50 क्वेश्चंस जो है वो क्या क्या है उसको ध्यान से देखने का है। उसके बाद अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ देखिए 50 MCQ, हर सवाल में 4 ऑप्शन वाला है। जमा तालीम का मतलब क्या है, यानी जमा तालीम इसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। उर्दू में इसको, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। इसको क्या बोलते हैं वो हिंदी में, समावेशी शिक्षा। और उर्दू में इसको बोलते हैं जमा तालीम। का मतलब क्या है, अलग तालीम, सबको शामिल करके तालीम, सिर्फ जहन बच्चों की तालीम, सिर्फ माजूर बच्चों की तालीम। अगर सिर्फ कहीं पर भी आ गया तो उसको काट दीजिए। सिर्फ कोई भी सवाल में आ गया तो निगेटिव में आएगा अगर एक चीज़, तब सही होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव में आएगा तो ये सवाल क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में पॉजिटिव देखना है। सिर्फ आ गया तो उसको हटा दीजिए। जमा तालीम अलग भी होगा तो समावेशी शिक्षा में इसका कोई लेना देना नहीं है। सबको शामिल करके तालीम सीखना, क्या करना, सबको शामिल करके तालीम सीखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरा में क्या, इंक्लूसिव एजुकेशंस किसको शामिल करती है, सिर्फ आम बच्चे, सिर्फ माजूर बच्चे, तमाम बच्चे, सिर्फ लड़के। अगर कहीं पर सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ काट दीजिए। तो तमाम बच्चे क्या होगा, तमाम बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी चाहिए। अगर आपको उर्दू में निगेटिव और पॉजिटिव चाहिए तो हमको कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमको कमेंट करके बोलिए, हम वो भी क्लास आप लोग के लिए लाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव अगर आपको चाहिए तब। सिर्फ आएगा कहीं पर भी तो उसको काट देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएंगे दोस्तों। तीसरा सवाल में देखते हैं, तीसरा में क्या बता रहे हैं। जो जमा तालीम में माजूर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, जमा तालीम में माजूर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अलग स्कूल में, आम क्लास में या घर में या हॉस्टल में। जमा तालीम में माजूर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अलग अगर आ गया तो समावेशी में ये बहुत ही निगेटिव होता है। घर में तो नहीं होगा, हॉस्टल में भी नहीं होगा, किस में होगा दोस्तों, आम क्लास में। किस में, आम क्लास में, यानी उस क्लास में बहुत से, उस क्लास में क्या होंगे, सब बच्चे होंगे, छोटे बड़े, अमीर गरीब, हर तरह का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको एक साथ लेके चलना है। उसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, उसको बोलते हैं जमा तालीम। ठीक है दोस्तों, चलिए 4 नंबर सवाल को देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या है, जमा तालीम किस उसूल पर मबनी है, जमा तालीम किस उसूल पर मबनी है, इम्तियाज़ पर या बराबरी पर या सज़ा पर या मुकाबला पर। अगर कहीं पर मुकाबला आ गया तो काट दीजिए, सज़ा आ गया तो काट दीजिए। ठीक है, अब देखिए इम्तियाज़ या बराबरी, क्या यह बोल रहे हैं,
इम्तियाज़ या बराबरी। इम्तियाज़ तो नहीं होगा, मतलब पोजीशन, तो क्या हो जाएगा बराबरी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर कोई लंगड़ा है, इधर कोई लंगड़ा बैठा हुआ है, इधर कोई अच्छा लड़का बैठा हुआ है, इधर कोई अमीर बैठा हुआ है, इधर कोई गरीब बैठा हुआ है, टीचर बीच में है, तो बीच में जो बैठा हुआ है वो इधर को भी और इधर को भी और इधर को भी और इधर को भी सबको साथ लेके चलेगा, उसी को बोलते हैं बराबरी का तालीम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम का मकसद क्या है। सबको तालीम देना, बच्चों को अलग करना, सिर्फ ज़हन बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ लड़कियों को पढ़ाना। सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ आ गया तो काट दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा नंबर में सबको तालीम देना होगा या बच्चों को अलग करना, अलग आ गया तो इसको भी काट दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 5 नंबर सवाल को 6 नंबर, जमा तालीम कहाँ नाफिज होती है। आम स्कूल में, घर में, हॉस्टल में, मदरसा में। यहाँ देखिए जमा तालीम कहाँ नाफिज होती है, तो कहाँ नाफिज होती है दोस्तों, आम स्कूल में होती या घर में होती या हॉस्टल में, मदरसा में। मदरसा का कोई लेना, हॉस्टल का भी कोई लेना देना नहीं, घर का। आम स्कूल में या यहाँ अगर आम मदरसा देता, आम मदरसा देता तो ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ क्या दिया, आम स्कूल दिया है, तो आम स्कूल सही होगा, यानी सब कोई इसमें तालीम हासिल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखते हैं। 7 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम से बच्चों में क्या पैदा होती है। नफ़रत, ताउन, डर, इम्तियाज़। इम्तियाज़ हटा दीजिए, डर हटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका होगा नफ़रत भी हटा दीजिए, ताउन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या है, किसके लिए इंक्लूसिव एजुकेशन, तमाम बच्चों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ लड़कियों, सिर्फ लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ अमीर बच्चों के लिए। हम सब हर क्लास में हम बता रहे हैं, कहीं पर सिर्फ, डर, सज़ा, तो सिर्फ आ गया तीनों में, तो हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तमाम बच्चों के लिए क्या होगा, तमाम बच्चों के लिए होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों 9 नंबर सवाल को देखते हैं। 9 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम का फ़ायदा क्या है। सामाजिक बराबरी, नफ़रत, डर, इम्तियाज़। इम्तियाज़ हटा दीजिए, डर भी हटा दीजिए, नफ़रत भी हटा दीजिए, तो सामाजिक बराबरी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर सामाजिक जमा तालीम का मकसद यही है कि सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना, कोई भेदभाव, बिना भेदभाव के, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करना है, उसको सही से आगे लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए 10 नंबर सवाल को देखिए। 10 में क्या बता रहे हैं, जो जमा तालीम में उस्ताद का किरदार क्या है। सब बच्चों को मदद करना, सिर्फ इम्तिहान लेना, सिर्फ लेक्चर देना, सिर्फ होमवर्क देना। तो सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ आ गया तो काट दीजिए। तो सब बच्चों की मदद करना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 से अभी 20 नंबर हम आपको चलते हैं। 10 नंबर कंप्लीट हो गया और 20 नंबर, 11 से 20 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या है, जमा तालीम किस चीज़ को फ़रोग़ देती है। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, तो जाके एक बार सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जमा तालीम किस चीज़ को फ़रोग़ देती है, बराबरी को या इम्तियाज़ को या नफ़रत को या डर को। बराबरी को या इम्तियाज़ को या नफ़रत को या डर को। डर आ गया तो इसको हटा दीजिए,
डर आ गया तो इसको हटा दीजिए, और नफ़रत आ गया तो इसको भी हटा दीजिए, इम्तियाज़ आ गया तो इसको भी हटा दीजिए, बराबरी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 12 नंबर सवाल को देखते हैं। 12 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम में कौन से बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ ज़हन बच्चे, सिर्फ माजूर बच्चे, तमाम बच्चे, सिर्फ लड़के। जमा तालीम में कौन बच्चे पढ़ते हैं, तो सिर्फ आ गया तो इसमें भी हटा दीजिए, डी भी नंबर में होगा, बी में सिर्फ आया, ए में भी सिर्फ आया, तो सी नंबर में क्या है, तमाम बच्चे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 13 नंबर सवाल को देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशंस का मकसद क्या है, यानी समावेशी क्या है, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा का मकसद क्या है, सब बच्चों को शामिल करना, अलग करना, सज़ा देना, मुकाबला करना। मुकाबला कहीं नहीं होगा, सज़ा आएगा तो उसको भी काट देना है, अलग आ गया तो उसको भी काट देना है, तो सबको शामिल करना, ये पॉजिटिव है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 14 नंबर सवाल को देखते हैं। 14 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम कहाँ दी जाती है, आम क्लास में या घर में या हॉस्टल में या अलग। अलग आ गया तो इसको हटा दीजिए, अलग स्कूल ये हटा दीजिए, हॉस्टल में नहीं दोस्तों, घर में भी नहीं, आम क्लास में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 15 नंबर सवाल को देखिए। 15 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम में सब बच्चों को क्या मिलता है, जमा तालीम में सब बच्चों को क्या मिलता है दोस्तों, बराबर मौका, सज़ा, डर, इम्तियाज़। इम्तियाज़ नहीं होगा, जमा तालीम में सब बच्चों को डर भी नहीं महसूस होगा, सज़ा भी नहीं, बराबर मौका मिलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 16 नंबर सवाल को देखते हैं। 16 में क्या बता रहे हैं उसको देखना है। जमा तालीम का बुनियादी उसूल क्या है, बराबरी का है या मुकाबला का है या सज़ा का है या इम्तियाज़ का है। जमा तालीम का बुनियादी उसूल क्या है, तो इम्तियाज़ ना होगा, सज़ा भी ना होगा, मुकाबला भी ना होगा, बराबरी का है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 17 नंबर सवाल को देखते हैं। 17 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम में उस्ताद को क्या करना चाहिए, सब बच्चों को बराबर मौका देना, सिर्फ ज़हन बच्चों को पढ़ाना, सिर्फ इम्तिहान लेना, सिर्फ होमवर्क देना। सिर्फ आ गया डी में हटा दीजिए, सी में भी सिर्फ आ गया उसको भी हटा दीजिए, बी में भी सिर्फ आ गया तो उसको भी हटा दीजिए, तो सब बच्चों को बराबर मौका देना, तो ये पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 18 नंबर सवाल को देखते हैं। 18 में क्या है, जमा तालीम किसको फ़ायदा देती है, तमाम बच्चों को, सिर्फ अमीर बच्चों को, सिर्फ लड़कों को, सिर्फ लड़कियों को। सिर्फ आ गया हटा दीजिए, सिर्फ आ गया हटा दीजिए, सिर्फ आ गया हटा दीजिए, तो तमाम बच्चों को, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 19 नंबर सवाल को देखते हैं। जमा तालीम में माजूर बच्चे कहाँ होती है, आम क्लास में, अलग स्कूल में, घर में या हॉस्टल में। हॉस्टल में नहीं दोस्तों, घर में भी नहीं, अलग स्कूल में नहीं, आम क्लास में होते हैं माजूर बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 20 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। जमा तालीम किसको शामिल करती है, तमाम बच्चे को, सिर्फ लड़के को, सिर्फ लड़कियां को, सिर्फ ज़हन बच्चे को। अगर सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, तो तमाम बच्चे को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 21 नंबर सवाल को देखने से पहले आप एक बार, अगर 21 से 30 नंबर सवाल को अगर देखने से पहले अभी तक मेरे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों, और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।
जितने भी ग्रुप हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन किस नज़रिया पर मबनी है? बराबरी पर या इम्तियाज़ पर या सज़ा पर या डर पर? अगर डर आ गया तो हटा दीजिए, सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, इम्तियाज़ आ गया तो हटा दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? बराबरी का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 22 नंबर सवाल को देखिए। 22 में क्या बता रहे हैं? जमा तालीम में उस्ताद का किरदार क्या है? रहनुमाई करना, सज़ा देना, अलग करना, नज़रअंदाज करना। नज़रअंदाज नहीं कर सकते दोस्तों, इसमें भेदभाव हो जाएंगे। अलग भी नहीं कर सकते जमा तालीम में, समावेशी शिक्षा में, तो ये भी भेदभाव हो जाएंगे। सज़ा भी आप उसको दे नहीं सकते हैं। तो रहनुमाई करना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 23 नंबर सवाल को देखते हैं। 23 में क्या बता रहे हैं? जमा तालीम किसको फ़रोग़ देती है? तावीन को, नफ़रत को, इम्तियाज़ को, डर को। डर आ गया तो हमेशा कटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो उसको भी काट दीजिए, सिर्फ भी नेगेटिव है। इम्तियाज़ आ गया तो उसको भी हटा दीजिए, नफ़रत भी हटा दीजिए। तो तावीन का यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को देखते हैं। 24 में क्या है? जमा तालीम कहाँ नाफिज होती है? आम स्कूल में, घर में, हॉस्टल में, मदरसा में। अगर मदरसा आ गया तो उसको भी हटा दीजिए, हॉस्टल आ गया तो उसको भी हटा दीजिए, घर आ गया तो उसको भी हटा दीजिए, आम स्कूल में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगर इस क्लास को आप सही से देख लेते हैं तो समावेशी शिक्षा का सारा कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाएंगे। 25 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। जमा तालीम में सब बच्चों को क्या दिया जाता है? बराबर तालीम, अलग तालीम, सज़ा, मुकाबला। मुकाबला तो नहीं होगा दोस्तों, सज़ा भी नहीं होगा, अलग भी नहीं होगा, तो बराबर तालीम देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी ए नंबर पॉजिटिव है। चलिए दोस्तों 26 नंबर सवाल को देखते हैं। 26 में क्या है? जमा तालीम किसके लिए अहम है? तमाम बच्चों के लिए या सिर्फ लड़कों के लिए, सिर्फ लड़कियों के लिए, सिर्फ माज़ूर बच्चों के लिए? अगर सिर्फ कहीं पर आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, सिर्फ आ गया तो काट दीजिए, तमाम बच्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल को देखते हैं। 27 में क्या है? जमा तालीम में किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? बराबरी पर या इम्तियाज़ पर या नफ़रत पर या डर पर? डर आ गया तो हटा दीजिए, नफ़रत आ गया तो हटा दीजिए, इम्तियाज़ आ गया तो हटा दीजिए, बराबरी का हक देता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 28 नंबर सवाल को देखते हैं। 28 में क्या? जमा तालीम का मकसद क्या है? सबको शामिल करना, बच्चों को अलग करना, सज़ा देना, मुकाबला करना। मुकाबला नहीं करवा सकते दोस्तों, सज़ा भी आप दे नहीं सकते, अलग भी नहीं कर सकते, सबको शामिल करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 29 नंबर सवाल को देखते हैं। 29 में क्या बता रहे हैं? जमा तालीम से बच्चों में क्या फ़ायदा होती है? तावीन का पैदा होती है या नफ़रत पैदा होती है या डर पैदा होती है या इम्तियाज़ इम्तियाज़ नहीं दोस्तों, डर भी नहीं, नफ़रत भी नहीं, तो तावीन का पैदा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 30 नंबर सवाल को देखते हैं। 30 में क्या बता रहे हैं? जमा तालीम कहाँ दी जाती है? आम क्लास में, घर में, हॉस्टल में, अलग स्कूल में। अलग स्कूल नहीं दोस्तों, हॉस्टल भी नहीं, घर में भी नहीं, आम क्लास में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे दोस्तों। 31 से 30 नंबर देखने से पहले अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए हैं, तो और ग्रुप में अगर शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने क्लास को, अपने क्लास फ्रेंड को, जितने भी यूपी टेट क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए। ठीक है दोस्तों 31 नंबर में क्या है दोस्तों? क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन? सबको शामिल तालीम, अलग तालीम, सिर्फ ज़हन बच्चों की तालीम, सिर्फ माज़ूर बच्चों की तालीम, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए,
अलग आ गया तो हटा दीजिए, सबको शामिल तालीम यानी सबको शामिल करके तालीम से देना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 32 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 32 में क्या है, जमा तालीम का मकसद क्या है? सबको बराबर तालीम, अलग तालीम, सज़ा, मुकाबला। अगर मुकाबला आ गया तो हटा दीजिए, सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, अलग अगर आ गया तो हटा दीजिए, सबको बराबर तालीम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 33 नंबर सवाल को देखते हैं। 33 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम कहाँ होती है? आम स्कूल में, घर में, हॉस्टल में, अलग स्कूल में। अलग आ गया तो हटा दीजिए, हॉस्टल आ गया तो हटा दीजिए, घर आ गया तो हटा दीजिए, आम स्कूल में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 34 नंबर सवाल को देखते हैं। 34 में क्या है, जमा तालीम किसको शामिल करती है? तमाम बच्चे, सिर्फ लड़के, सिर्फ लड़कियां, सिर्फ ज़हन बच्चे। सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ हटा दीजिए, तमाम बच्चे। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 35 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 35 में क्या है, 35 को देखिए, जमा तालीम किस उसूल पर है? बराबरी पर, इम्तियाज़ पर, नफ़रत पर, सज़ा पर। सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, नफ़रत आ गया तो हटा दीजिए, इम्तियाज़ आ गया तो हटा दीजिए, बराबरी पर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 36 नंबर सवाल को देखते हैं। 36 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम किसको फ़ायदा देती है? तमाम बच्चे को, सिर्फ अमीर बच्चों को, सिर्फ लड़कियों को, सिर्फ लड़कों को, सिर्फ लड़कियों को। सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, तो तमाम बच्चों को। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल में क्या है। 37 को देखिए, जमा तालीम में उस्ताद क्या करता है? जमा तालीम में उस्ताद क्या करता है? रहनुमाई करता है, सज़ा देता है, नज़रअंदाज करता, अलग करता है। तो समावेशी शिक्षा में क्या है, समावेशी 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 शिक्षा में, समावेशी शिक्षा में अलग आप नहीं कर सकते, नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, सज़ा भी नहीं देख सकते, रहनुमाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 37 नंबर सवाल को देखते हैं, जमा तालीम से क्या पैदा होती है? जमा तालीम से क्या पैदा होती है? तावीन पैदा होती है, या नफ़रत पैदा होती है, डर पैदा होती है, इम्तियाज़ इम्तियाज़ आएगा तो हटा दीजिए, डर आ गया तो हटा दीजिए, नफ़रत आ गया तो हटा दीजिए, तो तावीन पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 39 नंबर सवाल को देखते हैं, जमा तालीम का मकसद सबको, सबकी तालीम, अलग तालीम, सज़ा, मुकाबला। अगर मुकाबला आ गया तो हटा दीजिए, सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, अलग आ गया तो हटा दीजिए, सबकी तालीम। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 40 नंबर सवाल को देखते हैं। 40 में क्या बता रहे हैं, माजूर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? माजूर बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? आम क्लास में, या अलग स्कूल में, या घर में, या हॉस्टल में। अगर हॉस्टल आ गया तो हटा दीजिए, घर आ गया तो हटा दीजिए, अलग आ गया तो हटा दीजिए, आम क्लास में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 41 नंबर सवाल को देखने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कमेंट नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं और अपने ग्रुप में शेयर नहीं किया, तो एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करें। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर को, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सबको शामिल करना, अलग करना, सज़ा, मुकाबला हटा दीजिए, सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, अलग आ गया तो हटा दीजिए, सबको शामिल करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 42 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 42 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम किस नज़रिया पर है? बराबरी पर, या इम्तियाज़ पर, या नफ़रत पर, या डर पर। डर आ गया तो हटा दीजिए, नफ़रत आ गया तो हटा दीजिए, इम्तियाज़ आ गया तो हटा दीजिए,
बराबरी का तालीम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 43 नंबर सवाल को देखते हैं। 43 में क्या है, जमा तालीम में सबको क्या मिलता है। बराबरी मौका में बराबर मौका मिलता है, सज़ा मिलता है, डर मिलता है या इम्तियाज़ मिलता है। इम्तियाज़ नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, सज़ा भी नहीं होगा, तो बराबर का मौका मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। अब 44 नंबर सवाल को देखिए। 44 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम कहाँ नाफिज होती है, आम स्कूल में या घर में या हॉस्टल में या मदरसा में। अगर मदरसा आ गया तो काट दीजिए, हॉस्टल आ गया तो काट दीजिए, घर आ गया तो काट दीजिए, आम स्कूल में तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 में क्या है, जमा तालीम का फ़ायदा सामाजिक बराबर, नफ़रत या डर या इम्तियाज़। जमा तालीम का फ़ायदा क्या है, सामाजिक बराबर होगा या नफ़रत होगा या डर होगा या इम्तियाज़ होगा। इम्तियाज़ नहीं होगा, डर भी नहीं होगा, नफ़रत भी नहीं होगा, सामाजिक बराबर, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। ये तीन हम ऑब्जेक्टिव इसलिए लाए हैं तो आपको सही से दिमाग में बैठ जाए, सिर्फ इम्तियाज़, डर और नफ़रत। ठीक है दोस्तों, चलिए 46 नंबर सवाल को देखते हैं। जमा तालीम किसको फ़ायदा देती है, सबको, सिर्फ अमीर बच्चों को, सिर्फ लड़कों को, सिर्फ लड़कियों को। सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, सबको, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। 47 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों। जमा तालीम का मकसद सबकी तालीम, अलग तालीम, सज़ा, मुकाबला। मुकाबला आ गया तो हटा दीजिए, सज़ा आ गया तो हटा दीजिए, अलग आ गया तो हटा दीजिए, सबकी तालीम, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों 48 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। जमा तालीम में उस्ताद का किरदार रहनुमा का होगा या सज़ा का होगा या नज़रअंदाज का होगा या अलग का होगा। अगर अलग आ गया तो काट दीजिए, नज़रअंदाज आ गया तो काट दीजिए, सज़ा आ गया तो काट दीजिए, रहनुमा का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। 49 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों। 49 में क्या बता रहे हैं, जमा तालीम किसको शामिल करती है, तमाम बच्चे को या सिर्फ लड़के को या सिर्फ लड़कियां को या सिर्फ ज़हन बच्चे को। सिर्फ आ गया तो हटा दीजिए, काट दीजिए, सिर्फ काट दीजिए, सिर्फ काट दीजिए, तमाम बच्चे को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों लास्ट सवाल में देखिए आप 50 नंबर सवाल को देखिए। जमा तालीम का बुनियादी उसूल बराबरी का होगा या इम्तियाज़ का होगा या नफ़रत का होगा या डर का होगा। डर हो गया तो काट दीजिए, नफ़रत हो गया तो काट दीजिए, इम्तियाज़ होगा तो काट दीजिए, बराबर का हक दिलाता है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए दोस्तों। और बेल आइकन का, घंटी का जो ये है उसको दबाना ना भूलें, ताकि आपको टाइम पे क्लास पहुंच जाए। और 8 PM में आपको ये उर्दू का क्लास मिल जाते हैं और 8 AM में आपको हिंदी का क्लास मिलेंगे। 10 AM में आपको CDP का क्लास मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अगले क्लास नए अंदाज़, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।